बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। पीरा क्या कर रही है? पीरा ने ज़बरदस्त हर चीज़ें जनाब हर जगह से तजावीज़ात गायब कर दी, उसकी बड़ी दहशत है। लेकिन इसके साथ क्या सीएम पंजाब का जो विज़न है, साफ़ सुथरा लाहौर, लोगों को रिलीफ देना और कब्ज़ा माफिया से लोगों को निजात दिलाना, उनके विजन का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बदनामी की वजह तो नहीं बन रही। ये बदनामी की वजह की क्या हरकत हो रही है वो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि मुतलका अदारे इसका नोटिस लें और देखें कि ये होना क्या ज़रूरी है, जिससे हुकूमत की बदनामी हो। हुकूमत तो एक अच्छा काम कर रही होती है। तो जनाब, इससे पहले कि मैं आज आपका व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि हम आपके साथ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते रहें। तो नाज़रीन, आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं कि पीरा जो एक अदारा नई अथॉरिटी बनी है जो कि कहीं पे भी तजावज़ात होंगी और सरकारी इमलाक के ऊपर कब्ज़ा किया होगा वो छुड़ाएगी। जैसे एलडीए ने पिछले दिन अपने कोई कब्जे छुड़ाने से पीरा की खिदमत हासिल की। इससे पहले एलडीए में कोई कब्ज़ा माफिया से छुड़ाने के लिए अगर किसी ने सरकारी प्लाट के ऊपर नाजायज़ घर बनाया, वो घर खाली कराने के लिए, उसका कब्ज़ा लेने के लिए बार बार पुलिस को चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी और किस लिए लिखनी पड़ती कि लेडी कांस्टेबल आए, वो नहीं मिलती थी। और पुलिस के अपने कोई होते थे, अगर किसी का अप्रोच है तो मिल जाती थी, तो उनका ऑपरेशन हो जाता था। अब पीरा फोर्स बड़े ज़बरदस्त डाले हैं, बाकायदा वर्दी वाले लड़के हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ, बहुत सारे पुलिस में से इसमें पीरा में आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। और बहुत सारी जगहों पीरा के खौफ से लोगों ने जो है ना बाइट से तजावीज़ात थड़े खुद से ही तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ जो है ना कुछ और भी हो रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो विजन है ना लाहौर को साफ सुथरा रखना, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनका बड़ी देर से है और इसको तजावीज़ात पाक करने के लिए बाकायदा फिर ये फोर्स बनाएगी, इसका डिज़ाइन किया गया, जिसकी अप्रूवल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने दी है। और वो इसलिए दी है कि इससे गंदगी साफ होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ के तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि पीरा ने लोगों के थड़े फटे तो उठा रहे हैं, लोगों का रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कंधे पे अगर कोई सामान उठा के उस मुतलका मार्केट में चलते हुए कोई चीज़ बेच के हक हलाल की रोज़ी घर कमा के लेके जाना चाह रहा है, तो उसको अभी एक वीडियो एक सिटी 42 की एक एंकर है, उनके एक क्लिप मैंने देखा उनका चैनल का, उनका कि वो किसी का देख रही हैं कि कोई किसी शख्स को गिरफ्तार करके पीरा वाले लेके जा रहे हैं। तो वो है क्या, आप ये देख भी लें एक नज़र। भाई आपका स्टॉल है? नहीं, स्टॉल कहीं पे स्टॉल लगाया है? कहीं मोटरसाइकिल पे रख के बेच रहे हो? नहीं, पार्किंग की जगह कवर की हो? नहीं, किसी की जगह नहीं। पकड़ के लेके जा? जी क्यों पकड़ के लेके? शोल्डर शॉपिंग कर रहा है। शोल्डर शॉपिंग से क्या मुराद है? आपको समझ आती है शोल्डर शॉपिंग क्या होती है? बेचते हैं शोल्डर पे रख के, पैसे कमाते हो इसलिए पकड़ के लेके जा रहे हैं, हलाल रिस्क कमाते हो इसलिए पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा इसमें वो एक लड़का है जो कि ना कोई कपड़े शपड़े कोई चीज़ें ना अपने कंधे पे रख के हाथ में उठा के फिर रहा, कहीं पे तजावीज़ात के कोई नहीं बन रहा, कहीं पे रुकावट नहीं बन रहा, चल फिर के वो बेच के अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए कमा के घर ले जाना चाह रहा है। उसको पीरा के नौजवान जो अहलकार हैं उन्होंने क्या ज़बरदस्त अंदाज से क्या कार्रवाई की है, छा गए हैं वो, उन्होंने उसको पकड़ लिया है और पकड़ के जनाब आली उसको हथकड़ी लगा ली है और हथकड़ी लगा के उसको थाने तक वॉक करा के लेकर गए ताकि दहशत पैदा हो। जो मैं अभी एक व्लॉग में मैंने बोला, आपको बताया, जो ख़वातीन को रेप करते हैं, जो बच्चों को रेप करते हैं, उनको सरेआम सज़ा दी जाए। इन्होंने बिल्कुल पीरा ने वैसे किया, कोई मनशियात फ़रोज जैसे पकड़ लिया हो, कोई डाकू डकैत पकड़ लिया हो, उसको जनाब इन्होंने हथकड़ी पहनाई और पहना के उसको सरेआम लेके जा रहे हैं। मेरा इस तरह से अंदाज में बात करने का मकसद कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ये तवज्जो दिलानी है वज़ीर आला पंजाब को, मरियम नवाज़ को और इसके जो पीरा के जो अफसरान ने बाला हैं उनको, क्या आपके एक्ट में ये शामिल है कि पैदल अगर कोई शख्स बगैर किसी तजावीज़ात को बनाए, कोई रेडी खड़े किए, कोई थड़ा लगाए, फटा लगाए, अपने कंधे पे अगर कोई चीज़ रख के अपने रिस्क हलाल कमाना चाह रहा है तो उसको हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, उसकी तजलील की जाएगी। वो एक मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहा है, कोई वो डाकू नहीं है, वो कोई डकैत नहीं है, वो कोई मनशियात फरोश नहीं है, वो कोई रेपिस्ट नहीं है कि उसको आप इस तरीके से हथकड़ियाँ लगा के उसकी तजलील करें। वहाँ पे वीडियोस बन रही हों, चाहे कोई मेरे साफ़ी दोस्त बना रहे हों और वो वीडियो फिर वायरल हो जाएं और लोग देखें, दुनिया देखे और उसको हथकड़ी लगा के पैदल लेकर जाएं, ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की विजन की नफी कर रहे हैं, आप पीरा की बदनामी की वजह बन रहे हैं। वो जो
2 कांस्टेबल थे या ASI थे या क्या उनका ओहदा है, जो भी आपने उनका ओहदा बनाया हुआ है इसमें पीरा फोर्स में, वो इसको उनको कोई तरबियत नहीं दी गई। आपने क्या उनको बता दिया कि बेमारे घोड़े बन के बाहर निकल जाएं। भाई जिसने थड़े बनाए हुए हैं उसको गिराएं, जिसने सरकारी इमलाक पे कब्जा किया हुआ है उससे कब्जा वापस लें, जिसने मार्केटें बना दी हुई हैं, जिन्होंने ग्रीन बेल्ट के ऊपर दुकानें बना दी हुई हैं, जिन्होंने मून मार्केट इकबाल टाउन में आगे नाजायज दुकानें बनी हुई हैं, वो हटाएं। सरकारी प्लॉट के ऊपर बनी हुई वो हटाएं। आप मून मार्केट में क्रीम ब्लॉक में अगर कोई शख्स हाथ में उठा के कोई चीज बेच रहा है, आप उसको क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने वो वीडियो देखी तो यकीन करें कि मेरा इतनी तकलीफ हुई, मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी मैं बयान नहीं कर सकता कि वो तरले कर रहा है उसको लेके। अब हुआ क्या होगा कि वो FIR दे दी। FIR देने के बाद उस शख्स के पास इस तरह कमाया नहीं होगा, उधार मांग के उसके घर वाले ने एक तो उससे हवालात काटी होगी, फिर दूसरा उधार मांग के उन्हें उसकी बेल कराई होगी। वकील साहब के देखो ना, जिसका जो काम उसने तो अपनी फीस लेनी है और बगैर वकील के आपको पता है कैसे कोई बाहर निकल सकता है, उसे बेचारे और फंस जाना है। बेल हुई होगी, बेल में उसको 10-15 हज़ार लग गया होगा। कमाई कितनी करता होगा? 1000-1500 रुपया कितना कमा रहा होगा? मेरा ये क्वेश्चन है, एक आपसे क्वेश्चन है, पब्लिक से क्वेश्चन है। क्या वो डाकू डकैत था जिसको आपने हथकड़ी लगाई और उसको जलील किया? खुदा के लिए DG पैरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरा इसको चीजों को देखें। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े लोगों को तजावजात एरिया से वाश करा दिए हैं और हमारे आपके साथ हैं, हम आपकी कार्रवाइयों को बताने के लिए। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें हो सकता है मैं कोई गलत बोल रहा हूं, आपके कोई एक्ट में आपने शामिल किया हुआ है, आप हमारी थोड़ी के लिए बता दें। मैं भी इसको देखूंगा, दोबारा गौर से देखूंगा कि पैदल जा रहा है जो कंधे पे, बगैर कोई किसी रुकावट नहीं बन रहा, कोई ट्रैफिक रुकावट नहीं बन रहा, वो किसी का रास्ता नहीं रोक रहा, अपना रिस्क कमाना चाह रहा है, आवाज़ लगा के बेचना चाह रहा है। आवाज़ लगा के बेचने में अगर कोई पाबंदी है, अगर कानून आ गया है तो वो बताएं। देखें, ज़िले हुकूमत ने तो रेडियाँ उठाई, जहाँ से उठा के फुटपाथों पर रख दी। हालांकि फुटपाथ पैदल चलने वालों की जगह होती है, लेकिन हम इसके कोई खिलाफ नहीं है। उन्हें रोजगार दिया ना। अगर देखें ना, पीरा की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। अगर कोई अपना चूल्हा जलाना चाह रहा है, कंधे पे रख के हाथ में पकड़ कोई चीज बेचना चाह रहा है, शोल्डर शॉपिंग, जो पता नहीं क्या ऐसा कुछ कोई बोला था उसने, मेरे ज़हन से निकल गया। अगर कोई करना चाह रहा है उसको करने दें, खुदारा उसको करने दें, उसको मत रोकें। उसके लोगों के घरों में फाके हैं, लोग कुछ अपने घर में कमा के लेके जाना चाहते हैं, लोग हक हलाल खाना चाहते हैं। लोगों को मत तरगीब दें किसी गलत काम की, इस चीज के तवज्जो करें। मुझे इतना ज्यादा बोलना, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी। मैं पीरा के काम से बड़ा मुतमईन हूं। अदारा होना चाहिए था ऐसा कि जिससे ये फुटपाथ, ये रास्ते, जहाँ पे ये पार्किंग, जहाँ पे माफियाज, ये दुकानदार फट्टे लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनसे डेली के 3-3 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लेते थे। वो बेचारे जो आगे ठेले वाले हैं, वो दुकानदार को रेंट देने के लिए मेहनत करते थे, या फिर जो मुतलका को छोटे मोटे अदारे, उनके लोग आके डेली, वीकली, हफ्ता या डेली पैसे लेते थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन ये क्या है, ये क्या चीज़ है कि एक बंदा चल फिर के कोई रुकावट नहीं बन रहा तो वो उसको आप अरेस्ट करें ना करें। कोई मेरा ख्याल है कानून में आपने बनाया होगा, उस कानून में लिखा होगा कि जनाब ये, तो उसके तशहीर करें। तशहीर करनी ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके से हक हलाल की रोज़ी कमानी, चल फिर के आवाज़ लगा के बेचनी, या चल फिर के अपने लिए रिस्क हलाल कमा के बहन भाइयों के लिए अपने घर के लेके जाना जुर्म है, तो उसकी तशरीह करें, उसके बारे में आगाही करें, आगाही दें, बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं। हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा लोगों को, नहीं भाई अब आप कंधे पे उठा के कोई चीज चल फिर के नहीं बेच सकते, मत बेचें, आप पर FIR होगी, यकीन करें। हम ऐसे ही बात करेंगे। लेकिन खुदा के लिए कोई जो आपके अगर कोई ऐसी चीजें हैं उसकी आगाही दें। LWMC बनी तब से आज तक लोग आज तक ये नहीं कर पाए कि येलो कलर के डब्बे में हमने कौन सा कचरा डालना है, ग्रीन में कौन सा डालना है, रेड में कौन सा डालना है। वजह क्या है कि आज तक सही तरीके से आगाही नहीं हुई, बताया नहीं गया। पहले बताया जाए, आगाही की जाए, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए।
पीरा के मैं जो है डीजी साहब से गुजारिश करता हूँ, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फेरी बाज हैं जो कंधे पे उठा के जो लोग फिर रहे हैं उनकी तजलील ना की जाए। अगर कोई उनको हथकड़ियाँ लगा के सरेआम ना लेके फिरा जाए, वो डाकू चोर नहीं है, डकैत नहीं है, उनको उस तरह जैसा सलूक ना किया जाए। डीजी पीरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे से अगर अब ये आपके कानून में शामिल है कि पैदल पदा जो किसी के लिए रुकावट नहीं बन रहा उसको अरेस्ट करना है तो उसकी प्लीज़ आगाही मुहिम चलाएं, बैनर्स लगवाएं। लेकिन बहुत जल्द हम आपसे नए कंटेंट से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।